हेलो स्टूडेंट्स, सृजन आईएएस वाराणसी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार पुनः आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आप लोगों का कल पीसीएस प्री का एग्जाम हो गया और काफी शोर शराबा भी है। पेपर बहुत टफ हो गया, बहुत उटपटांग आ गया है, बहुत सी चीजें हो गई, बहुत मॉडरेट, थोड़ा जटिल है और बहुत सी बातें और क्या क्या मेरिट क्या होगा क्या नहीं होगा। बहुत से वीडियोस आपके ऑनलाइन पे आ भी गए हैं, कुछ सोल्यूशंस भी आ गए हैं, बट अभी थोड़ी जल्दीबाजी होगी सब कुछ बोलना कहना। देखिए, दो तीन बातें जो लगातार आपके मन में चल रही होंगी और उन्हीं पे काफी चर्चा भी हो रही है, उसी पर हम भी आपसे कुछ कहना चाहेंगे और आगे क्या रणनीति अब रखनी चाहिए आपको उस पर भी ध्यान रखना है। देखिए, पहली बात तो ये कि पेपर कैसा था, दूसरी बात मेरिट क्या जाएगी, और तीसरी बात कि आगे क्या। यही मुख्य बात है, मतलब आप सब कुछ सबका यही निचोड़ है। तो जहां तक पेपर की बात है बच्चों, अभी आपको 2 दिन 3 दिन पहले हमने आपको, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करा रहे थे करंट अफेयर्स का, और हमने बताया भी था आपसे कि देखिए क्वेश्चंस जो लगवा रहे हैं उनमें से करीब करीब 4-5 क्वेश्चंस तो बिल्कुल वही आए हैं, आप लोग देखिएगा। अब क्वेश्चन सॉल्व कराते समय सभी डायरेक्ट कवर कर नहीं सकते, तो 200-250 क्वेश्चन 300 क्वेश्चन हुए, लेकिन क्लास में जो दिया गया है काफी कुछ आपके पेपर में है। हालांकि करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थोड़ा हट करके हैं इस बार, और 60-70% भी अगर आप कर रहे हैं, जैसा कि करंट अफेयर्स में हम हमेशा करते, रणनीति ये होनी चाहिए कि करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आपके अच्छे अधिक से अधिक सही हो जाए, क्योंकि कम मेहनत में ज्यादा मिल जाता है। थोड़ा सा वो रणनीति जरूर प्रभावित हुई, लेकिन देखिए यही एग्जाम है, जैसा आप सोच रहे हैं बिल्कुल वैसा हो जाए, जहां से आप पढ़े बिल्कुल वही आ जाए। तो पहली बात तो हम ये कहें कि बार बार हम आपसे कहते हैं कि जब कोई आप पेपर देते हैं या कोई आप किसी पेपर को आप सॉल्व करने जा रहे हैं, एग्जामिनर कोई पेपर सेट करता है, हम लोग भी कोई पेपर जब सेट करते हैं क्लास में ही यहाँ पे, देखिए हमेशा हमने बोला आपको, और लास्ट लेक्चर में भी बोला था कि देखिए यूपी पीसीएस में 150 क्वेश्चन है यहाँ पे, है। और हमने आपसे बार बार ये कहा था कि जब आप फर्स्ट, हमने कैटेगराइज किया था क्वेश्चन को कि देखिए फर्स्ट कैटेगरी क्वेश्चन, सेकंड कैटेगरी, थर्ड कैटेगरी, फोर्थ कैटेगरी। फोर्थ कैटेगरी को हमने कहा था कि ये वो क्वेश्चंस होते हैं जो बहुत कभी सुना ही नहीं, आपने कभी पढ़ा ही नहीं और उसकी तैयारी की भी नहीं जाती है। आप उसकी तैयारी करने लगेंगे तो जो वाकई में जो तैयारी करने वाला जगह है, जहां से आपके सिलेक्शन होते हैं, वो प्रभावित हो जाएंगे। और आपसे कहा था कि पीसीएस में देखें तो करीब करीब इसमें आप देखेंगे तो करीब करीब 25 से 30 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, जो हमने कहा था 25 से 30 क्वेश्चन वो ऐसे होते हैं जो कभी पढ़ा ही नहीं, कभी सुना नहीं, कभी देखा नहीं है। और इसी को देखकर अमूमन लड़के ये बना लेते हैं कि पेपर बहुत टफ हो गया, बहुत खराब आ गया है। नो डाउट, हम ये नहीं कहेंगे पेपर कल का हम ये कह दें और आप नाराज भी हो जाएंगे कि बहुत सरल आ गया। बदलाव है पेपर में, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्या बदलाव है उसमें भी चर्चा भी हम करते हैं। तो देखिए 25 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन मतलब 120 से 25 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो लगता है कि आपने पढ़े हुए हैं। 25 क्वेश्चन होते हैं, होने भी चाहिए, उनकी तैयारी की भी नहीं जाती है। उनको आप देखने लगेंगे तो फिर कभी संभव ही नहीं कंपटीशन बीट करना। इस बार क्या हुआ है, अगर आपको लग भी रहा होगा कहीं कठिन, तो हो सकता है आपको ये लगे कि वो 25 ना होकर के करीब करीब 40 क्वेश्चन ऐसे हैं। हो सकता है आपको ऐसा लगे क्यों पढ़ा नहीं है, और फिर हम आपको वही बात कहेंगे जो हमने अभी पिछले लेक्चर में कहा था कि इस 25 या ये 30 हो गया या 40 भी हो गया, इससे आपका सिलेक्शन प्रभावित नहीं होता है। अगर इसमें से इस बार मान लीजिए पढ़ा नहीं है और इस बार हम कहें कि इसमें ऐसा हो गया कि करीब करीब 40 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपके दायरे में नहीं थे, पढ़ा नहीं था, सुना नहीं था, 40 क्वेश्चन ऐसे आ गए, ठीक। इट मींस इसमें बच कितने गए, अगर 40 ऐसे हो गए, इसमें बचे जो शेष हो गए, बचे हुए क्वेश्चन वो हो गए करीब करीब 110 क्वेश्चन। अब इस 110 में आपको काम करना है। अब इस 110 में हमने कहा था कि जो फर्स्ट कैटेगरी और सेकंड कैटेगरी के क्वेश्चन है वो अमूमन अभी तक रणनीति के हिसाब से क्या होती थी कि आप 80 के ऊपर पहुंच जाते थे। हो सकता हो इस बार आपने लगाया हो वो 65-70 के आसपास पहुंचे। पेपर का जो दायरा जो जिस तरीके से पूछा हुआ है, एक्चुअली क्वेश्चन पूछने के तरीके में बदलाव है। क्या बदलाव है इस पर हम चर्चा करें। एक तो बहुत बड़ा, पहले जान जाए, यूपी स्पेशल से क्वेश्चन ना आना ये एक थोड़ा ठीक नहीं है, क्योंकि राज्य स्तर परीक्षा है और राज्य के लोगों को इसका लाभ भी मिलता है। किसी स्टेट में जाहिर ऐसा होता नहीं है, कई स्टेट में बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं,
फिर भी हमारे यहाँ भी कम से कम 10, 12, 15 क्वेश्चन आ जाते थे। हमारा तो ये मानना था कि इसको और बढ़ना चाहिए था, बट एक भी ना पूछना, ये कहीं ना कहीं थोड़ी कमी रह गई है, इसलिए सोचना पड़ेगा। तो ये हर बार होगा ऐसा नहीं है, लेकिन होता है, कभी आप पॉलिटिक्स ज्यादा क्वेश्चन आ गया, कभी हिस्ट्री ज्यादा आ गया, कभी हिस्ट्री में मिडवर्स ज्यादा आ गया। देखिए कभी कोई फिक्स स्ट्रेटजी नहीं होती है, इसलिए पढ़ना पूरा होता है। आप एक ट्रेंड को देख करके अपनी रणनीति बना लेते हैं, लेकिन वही होगा ऐसा नहीं है। तो कम आया होता वो ठीक था, बट यूपी स्पेशल आया ही नहीं है, ये थोड़ा सा है, थोड़ा सा चिंताजनक बात हो गई। और दूसरा जो थोड़ा सा दिक्कत आई वो करंट अफेयर्स को लेकर आई। करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन है थोड़ा सा अलग तरीके से पूछ दिए गए हैं, और हालांकि वहां भी करीब करीब 25 क्वेश्चन है, वहां दिक्कत नहीं है, एक समस्या वो आ गई। अब इसका फर्क पड़ेगा आपके मेरिट पर, और जितना हमने पेपर को समझा है, अब आप देखिए इसमें हम 150 क्वेश्चन 40 बता दे, बाहर कर दे 110 बच रहे हैं। आप इस 150 क्वेश्चन में आप जरा सा बारीकी से पुनः पलटिएगा। पेपर कठिन है, पेपर का पैटर्न थोड़ा बदला हुआ है, लेंदी है, निश्चित तौर पे आप कहीं देखिए पढ़ना पड़ रहा है। थोड़ा सा यूपीएससी जो पैटर्न होता है पूरा पढ़िए, कुछ पूछ दिए हुए हैं, एक सही है, दो सही है, एक दो दोनों सही है, इस तरह के हैं। अब इस तरह वाले क्वेश्चंस गलत होते भी हैं। जैसे अभी हम देख रहे थे, आप हिस्ट्री क्वेश्चन आया हुआ है कांग्रेस समाजवादी पार्टी को लेकर के। अब हमारे यहाँ बच्चे जो हमारे क्लास के हैं जब आए दिखाए तो जल्दीबाजी में गलत कर गए, जबकि बिल्कुल ये बताया हुआ है कि अब वहां पे देखिए बहुत बारीकी भी एक चेंज किया हुआ है कि किस समय स्थापना हुई थी। 34 तो दिया हुआ है, बट बंद कर दिया हुआ है। फिर दिया हुआ है कि जवाहरलाल नेहरू सुभाष चंद्र बोस के बारे में, ये बिल्कुल बताया हुआ है। बस हाँ अलर्ट रहने की जरूरत थी कि ठीक है वो समाजवाद से प्रभावित थे। और देखिए वर्ड है औपचारिक रूप से, अभी हम आपको आज ही कल में अलग सेक्शन सेक्शन करके सभी के सोल्यूशन करवा देंगे हम। अब तो आपको मिल ही जाता है, और सबसे अच्छा होगा कि आप 2-4 दिन में आयोग का जो आंसर किया है उससे मिला ले, और सबसे सटीक हो जाएगा। इससे आप वो किसी की नहीं बनेगी, आप कभी कहीं कुछ कहीं कुछ कहीं कुछ। खैर, तो हम लोग अभी अपने इस मुद्दे पर आ जाए। अब रही बात, तो अब वहां पे जो हमने हिस्ट्री बात करी, वहां पे देखिए जवाहरलाल नेहरू सुभाष चंद्र बोस बारे में एक भाई ठीक है, अब रूट एक भी सही है, दो भी सही है, ना एक सही ना दो सही है, निश्चित तौर पर वहां गलती होने की संभावना बढ़ जाती है। क्योंकि आप सीधा क्वेश्चन होता है हमारे समाजवादी पार्टी की स्थापना का, भाई आपको समस्या नहीं होती। तो हिस्ट्री के भी क्वेश्चंस, करंट के भी क्वेश्चंस, या और भी जो सेक्शंस में आए हुए क्वेश्चंस है, आप देखेंगे कि थोड़ा सा उसमें बिल्कुल फैक्चुअल बेस्ड नहीं है, थोड़ा डेप्थ में गए हैं, और कई क्वेश्चन को मिलाकर बनाने से या एक दो शब्द बदल देने से थोड़ी इसमें कठिनाई बढ़ गई है। केवल रटा हुआ मामला से बात नहीं बनना है। हम बार बार कहते हैं कि वन लाइनर ट्रेंड, आजकल एक्चुअली में क्या है, आप लोग बहुत शॉर्ट में तैयारी करके और निकल जाना चाहते हैं। यूपीएससी और या पीसीएस स्टेट्स एग्जाम्स ऐसे नहीं होते हैं। तो उसने जरूर आपको आगाह किया है कि आप बिल्कुल वन लाइनर रटने या बहुत शॉर्ट टाइम में, ऐसी तैयारी नहीं है। 100 अध्याय बहुत जरूरी है, वो बता रहा है पेपर आपको कि आपको 100 अध्याय जरूर करना चाहिए। आप देखेंगे कि केवल ऑनलाइन में अगर पढ़ाई कर रहे हैं तब भी आपको समस्या आएगी, क्योंकि ऑफलाइन में जो बात आपको है, जहां पर जो डिस्कशन जो चीजें और एक्स्ट्रा चीजें मिल जाती है, थोड़ा मजबूरी है, तो ठीक है, तीसरा समस्या है वो अलग बात है। तो अब हमारे पास 110 क्वेश्चन बच गए। अब इस 110 क्वेश्चन में आप देखें, अगर आपके पास इस बचे हुए 110 में से अगर आपको 70 भी ठीक से आ रहे होंगे, 70 से 75, जिसको हम बोलते हैं कि फर्स्ट और सेकंड कैटेगरी क्वेश्चन, और अगर 70-75 क्वेश्चन आप देखेंगे तो भले ही बचे हुए जो क्वेश्चन जो बिल्कुल नहीं पढ़े थे उनको अगर आप देख के कहेंगे तो कहेंगे पेपर बहुत टफ है, बिल्कुल होने लायक नहीं है। नो डाउट चेंज है, नो डाउट लेंदी है, पैटर्न में बदलाव है, बट हमें क्या, हमारा गोल क्या है, हमें कितना कहां से कितने में सिलेक्शन होना है वो मेरे दायरे में है कि नहीं, हम उस पर फोकस करें। बहुत लेंदी कर दिया, बहुत लंबा, बहुत कठिन कर दिया, या क्वेश्चन कुछ थोड़ा सा ज्यादा आ गया, हमको उस पर नहीं जाना है। हमारा दायरा कहाँ है, अगर हमको अगर 70-75 क्वेश्चन दिए, जो हमने कहा था आपसे फर्स्ट और सेकंड कैटेगरी वाले क्वेश्चन फर्स्ट राउंड में जो आप सॉल्व करते हैं, अगर वो हो गया तो आपका 70-75 क्वेश्चन ये हो गया। अगर आप इसको देख ले तो करीब करीब 35 क्वेश्चन अभी भी इसमें बचे जो थर्ड कैटेगरी वाले हैं, जिनमें हम कहते हैं कि आप ऑप्शन देखिए। एक बात और ऑप्शन से याद आया, आप देखिए क्वेश्चन जितने टैली करने वाले आए हुए हैं, ठीक, सभी में या मैक्सिमम में आप देखिएगा केवल एक भी अगर आपको आ रहा है तो क्वेश्चन सॉल्व हो। कोई भी आप हिस्ट्री में देख लीजिए, करंट में देख लीजिए, और किसी में देखिए, अगर एक भी आ रहा, किसी किसी में है कि दूसरी जरूरत पड़ रही है, तो थोड़ा सा बदला हुआ वो दिक्कत है, ठीक है। कहीं कहीं पे टेक्नोलॉजी पूछा हुआ है, थोड़ा सा दिक्कत ठीक है, लेकिन ऐसा हो कि बहुत हवा हो गया हो, या सिलेबस के बाहर बहुत कुछ हो गया हो, जो कुछ थोड़ा हुआ है वो करंट और यूपी स्पेशल के साथ हुआ है, अदरवाइज बैलेंस्ड है, कोई ऐसी बात नहीं है। अगर थोड़ा कठिन हुआ, थोड़ा मेरी नीचे जाएगी, क्योंकि ऐसा पेपर नहीं होता था, इसलिए आप ऐसा सोच रहे हैं, बट है तो सिलेबस के पार्ट में।
तो आप देखेंगे क्या हुआ। तो अब आप 70-75 क्वेश्चन कर रहे हैं, बचेंगे 30-35 क्वेश्चन में अगर आप 20 भी ऊपर गए, हम करें आपने किया या 25 किया और उसमें 10 गलत भी हो गए, सही आपका काटने पीटने के बाद 15 भी आ रहा है, तब भी 70-75 के बाद आप 15 करेंगे तो 90 के आसपास पहुंच रहे हैं। और इस बार की मेरिट 85 से 90 के बीच में ही होनी है, इससे ज्यादा नहीं होनी है। तो जो आपकी मेरिट जा रही, जो दूसरा आपका बहुत जो क्वेश्चन है वो है कि आपका 85, हमारा तो 85 ही मानना है, बट हम एक रेंज दे रहे हैं, ये 90 तक मैक्सिमम, इसके ऊपर की संभावना मेरे नजरिए से नहीं है। क्यों? क्योंकि जब हमने पेपर देखा, जिस लोगों ने पढ़ा वो तो कह रहे बहुत अच्छा हुआ, बट जब नजदीक जाके देख रहे थे, हमने आपको एग्जांपल दिया समाजवादी पार्टी का, तो वो बिल्कुल कॉन्फिडेंट था मेरा स्टूडेंट यहाँ से बिल्कुल सही है, बट हमने देखा तो कहा कि देखिए भाई छोटी छोटी चीज तो वहां गलती हो रही है। तो जो छोटी छोटी बारीक है जिसको कि आप समझेंगे सही है, वो धीरे धीरे आपको पीछे कर खींचेगा। तो थोड़ा 90 के नीचे मेरिट रहनी है, और अगर वाकई में 1000 सीट है तो इसमें कोई डाउट ही नहीं है। तो बहुत परेशानी वाली बात नहीं है सिलेक्शन की, जो पढ़ा है ठीक से पढ़ाई किया हुआ है उसके लिए बस यही 5-7 क्वेश्चन मेरिट नीचे आना है, और जिनसे होना है वो 75-80 का रेंज अभी भी है। आप साइंस के क्वेश्चन देखिए, पॉलिटी क्वेश्चन देखिए, आपके 75 क्वेश्चन अभी भी, जो बार बार बोलते हैं आप उल्टा पीछे में चलिए, आप वो देखिए कि जो 75 क्वेश्चन 70 क्वेश्चन जो फर्स्ट सेकंड राउंड में आप करते, फर्स्ट राउंड में करते हैं, फर्स्ट सेकंड कैटेगरी वाले क्वेश्चन है, वो है कि नहीं, वो है अभी भी। 70 क्वेश्चन ऐसे हैं, 75 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको आप सॉल्व कर सकते हैं। जो कठिन वाले क्वेश्चन हैं, जो चौथी कैटेगरी के बोलते थे, उनकी संख्या 25 से बढ़कर 40 हो गई, कोई दिक्कत नहीं। हमको तो चाहिए इधर, हमको ध्यान देना है फर्स्ट सेकंड थर्ड कैटेगरी में। तो हाँ, अभी भी 70 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको कि आप अच्छी तैयारी किए हुए हैं, तो प्रभावित नहीं है, वो किसी ना किसी और जगह से, किसी और सेक्शन से कवर हो रहे हैं। तो कुल मिला जुला करके पेपर क्या था हमने उसको बताया आपको कि ठीक है, थोड़ा सा मॉडल है, थोड़ा चेंज है, पैटर्न चेंज है, थोड़ा लेंदी है, और यूपी स्पेशल और करंट अफेयर्स में थोड़ी सी दिक्कत आ गई, यूपी स्पेशल का ना आना और करंट का थोड़ा सा पैटर्न बदल जाना, थोड़ा सा डेट वाइज ज्यादा या क्रोनोलॉजी ज्यादा, इस तरह जो चीजें आ गई जो पैटर्न में नहीं हुआ करते थे। अमूमन लोग पीसीएस दे रहे हैं तो पीसीएस के हिसाब से चलने का प्रयास करते हैं, लेकिन सोचेंगे नहीं कि हम यूपीएससी देने जा रहे हैं, तो थोड़ा सा इन वजह से। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि आपको सजग करने वाली बात है, अब बिना समय गवाए अगर आप दायरे में हैं तुरंत मेंस में लग जाना है, और आप दायरे में नहीं है बिल्कुल चिंता नहीं करनी है। तो दिसंबर में एग्जाम हो रहा है, 5 महीने फिर आपको फिर मिलने वाला है, इसी तैयारी को और दिशा आगे बढ़ाइए, और अगर आप अफसोस मनाएंगे तो महीना भर ऐसे गवा देंगे। तो ऐसे भी बच्चे होते हैं एग्जाम देकर आए, तुरंत क्या कमी रह गई उससे सीखा, दुख एक दिन दुखी हुए, दूसरे दिन हुए अपने लाइन लग गए। और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो 1-8 महीने तक दुख मनाएंगे, वो 1 महीने अपने आप को खराब करेंगे। तो ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करना है, दायरे में है मेंस में लग जाइए, लगता है कुछ कमी रह गई है कोई बात नहीं, अगर हम 10 क्वेश्चन नीचे रह गए तो 10 क्वेश्चन बढ़ा लेंगे 4 महीने में, पैटर्न को देखते हुए, ध्यान रखते हुए। तो और दूसरी चीज मेरिट कहाँ जा रही है हमने आपको बता ही दिया, क्या संभावना है आपकी है, क्वेश्चन के स्टैंडर्ड को बता दिया। अब रही बात हमारे यहाँ बैचेस की, अब बहुत जल्दी आप लोग को तुरंत लग जाना है, तो हम लोग जनवरी फर्स्ट वीक से ही 2025 प्री को लेकर के और 2024 के मेंस को लेकर के फर्स्ट वीक से आपके बैचेस यहाँ शुरू हो रहे हैं, ऑफलाइन भी और ऑनलाइन भी आपको मिलेंगे। तो आप निश्चित तौर पर तुरंत दिए गए नंबर पे आप संपर्क करके और बिना समय गवाए, अगर आप मेंस के दायरे में आते हैं तो मेंस को देखते हुए सही स्ट्रेटजी क्या होगी। ये जरूर है कि हम कहेंगे स्व अध्याय, सेल्फ स्टडी का बहुत महत्व है, गाइडेंस लीजिए, कोचिंग जो करना हो कीजिए, लेकिन अपनी सिटिंग कैपेसिटी और खुद जो अध्ययन करने का है उसको बढ़ाइए। पेपर अब बिल्कुल फैक्चुअल नहीं रहने वाला है, लटकल रहेगा, थोड़ा लेंदी है, थोड़ा समझ वाली क्वेश्चन रहेगा, थोड़ा डेप्थ वाला है, पैटर्न बदल रहा है, कंडीशन बढ़ रहा है, पेपर को उठाना भी पड़ेगा थोड़ा स्टैंडर्ड को। तो वैसा ही कुछ हुआ है, तो कोई घबराने की बात नहीं है, दायरे में है तो मेंस में लग जाइए तुरंत। कहीं थोड़ी सी कमी लग रही है तो 25 आपके सामने है, वो न छूट जाए आप, आपने लेवल तक तैयारी की है, 10 क्वेश्चन और पढ़ना है आपको, तो निश्चित तौर पर 3-4 महीने में हो जाएगा। तो जनवरी फर्स्ट वीक से ही हम लोग ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों के लिए ही आपके स्पेशली प्री के बैच भी या मेंस वाले बैच भी या टारगेट बैच जो 2025 प्री का मेंस वाले हैं वो, अपना सीरीज प्री का जो 2025 का है करीब 100 सेट का एक पेपर जनवरी सेकेंड वीक से वो भी शुरू हो जाएगा। तो इस तरह की किसी तरह की इंफॉर्मेशन है, आप घबराने की बात नहीं है, अगर आप वाकई में परिश्रम किए हैं तो आप दायरे में होंगे, थोड़ी बहुत अगर कमी रह भी गई है उसको नेक्स्ट अटेम्प्ट में पूरा कर लेंगे। तो चिंता नहीं करनी है, दुखी नहीं होना है, हमारे हाथ के हाथ में मेहनत करना है, परिश्रम करना है, उस पर फोकस कीजिए, कमियों का मूल्यांकन कीजिए, पेपर को देख करके उसके आधार पर अपने आप को फिर अपनी नई स्ट्रेटजी बनाइए और नए तरीके से फिर आगे बढ़ाया। अभी नहीं हुआ अगले में होगा, घबराना नहीं है। ओके, थैंक यू।